आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में साहू समाज के द्वारा धूमधाम से मनाई गई भक्त माता कर्मा जयंती। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रहे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे संस्कार धानी। पानी की विकराल समस्या पर हुई बैठक। प्रशासन से समाधान की दिशा में की गई चर्चा। हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा का होगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर आयोजन की तैयारियों को लेकर दी गई जानकारियां। श्रद्धालुओं से यात्रा को सफल बनाने की गई अपील। सचिवों की हड़ताल से प्रभावित हो रहे काम, योजनाओं का लाभ लेने में आ रही रुकावटें। सचिव संघ के सदस्यों ने सरकार को याद दिलाई मोदी गारंटी। 80 साल के बुजुर्ग को प्रधानमंत्री आवास की आस। 4 साल से काट रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। अब तक नहीं मिला आवास, अधिकारी सिर्फ दे रहे आश्वासन। कायस्थ समाज के द्वारा होली मिलन और चित्रगुप्त पूजन का किया गया आयोजन। फूलों की खेली गई होली। छत्तीसगढ़ के गांव में पानी की समस्या बढ़ी। एनएमबीपी के सदस्य ने जताई चिंता। धान के अलावा अन्य फसलों पर दिया गया जोर। संस्कार धानी में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का समागम। 3 दिन से राष्ट्रीय सप्तरंग समारोह का हो रहा आयोजन। देश भर के विभिन्न कलाकारों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सप्तरंग समारोह का शुभारंभ गांधी सभागृह में हुआ है। इस कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उड़ीसा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कोलकाता, झारखंड और अन्य राज्यों से प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। 3 दिवसीय समारोह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथक, संगीत और नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां दी जा रही है। विगत 48 वर्षों से चक्रधर कथक कल्याण केंद्र शिक्षण, संरक्षण, संवर्धन के लिए कार्य करता है। ये सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय सप्तरंग संगीत समारोह जो शास्त्रीय नृत्य, संगीत और लोक कलाओं पे आधारित है, इस विधा को लेकर के हमारी संस्थाएं कार्य कर रही है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CFPTS योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की धरती खेती के लिए हमेशा से उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन अब यहां के गांव में पानी की समस्या भी गहराने लगी है। छत्तीसगढ़ के किसान और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य राजा राम त्रिपाठी ने इस संकट को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो खेती में परेशानी और उत्पादन में कमी आ सकती है। त्रिपाठी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती प्रमुख है, लेकिन अब पानी की कमी के कारण इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ धान की खेती तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अन्य फसलों पर भी विचार करना होगा जो पानी की कम खपत करती हो और इसके साथ साथ ज़्यादा लाभकारी हो। वहीं राजा राम त्रिपाठी ने किसानों से अपील की है और पानी के संरक्षण और अन्य वैकल्पिक फसलों के विकास पर भी जोर दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है, अपार संभावनाओं की, विशेषकर खेती के क्षेत्र में यहाँ अधिकांश फसलें हो सकती हैं। ऐसी फसलें जो अन्य जगह नहीं हो सकती, जड़ी बूटियों की खेती, मसालों की खेती, वो भी छत्तीसगढ़ में हो सकती है। लेकिन जो एक बड़ा संकट हम देख रहे हैं कि गाँव में, विशेषकर उन जगहों में जहाँ कभी पानी की कभी नहीं होती है, वो भी आज जल संकट से जूझ रहे हैं। कुएं सूखते जा रहे हैं, तालाब पहले ही खत्म हो गए, नदियां सूख गई हैं। जो 12मासी नाले थे, अब वो मानसून के समय केवल जिंदा रहते हैं 2-3 महीने। और बड़ी-बड़ी जो नदियां, जिनमें कभी हम जल आवागमन की बात करते थे,
अब वहाँ के धड़ल्ले से आप देखेंगे मोटर गाड़ियां नदियों में चल रही है। तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां हर साल की तरह इस साल भी जिला कायस्थ समाज के द्वारा होली मिलन और चित्रगुप्त पूजन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के राजपूत क्षत्रिय भवन में आयोजित किया गया, जहां समाज के सदस्य एकत्रित हुए। इसके बाद समाज के सभी सदस्यों ने अपने विचार साझा किए, जिसमें समाज को संगठित करने और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। सभी ने फूलों वाली होली खेलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह का समापन भगवान चित्रगुप्त की पूजा और आरती के साथ की गई। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चुरिया जनपद पंचायत कार्यालय के सामने पंचायत सचिव अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सचिव संघ के सदस्यों के द्वारा सरकार को मोदी गारंटी वादा याद दिलाया जा रहा है और इसके समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है। पंचायत सचिवों के इस हड़ताल के कारण वर्तमान में कई सरपंच और ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी योजना, नल जल, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर स्थानीय ग्रामीणों पर पड़ रहा है, जिनके लिए यह योजना का लाभ प्राप्त करना कठिन हो रहा है। हमारा 30 साल से लगातार मांग है शासकीकरण का। सचिव लोग नियमित तो है, कोई भी सरकार आता है तो हमको शासकीकरण करने का वादा करता है। अभी मोदी की गारंटी में वादा है, उन्होंने 1 महीने के अंदर करने का वादा किया था, किंतु उस वादा को नहीं निभाया। हमने उसको बजट तक भी समय दिए, उसके बाद भी नहीं किया। तो हमारे सचिव साथी जो है 30 साल का सेवा करते हुए आज वो अपने जो मोदी की गारंटी में है उस मांग को अविलंब पूरा कराने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक ये मोदी की गारंटी पूरी नहीं होगी। इसलिए हमारे सभी साथी जो है इस सड़क पे आकर के सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। खबर है राजनांदगांव से, जहां साहू समाज के द्वारा भक्त मां कर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। जहां इस विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत समाज के अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हुए। दीपक बैज ने कार्यक्रम में शिरकत की और मीडिया से बातचीत करते हुए साहू समाज के योगदान को सराहा। उन्होंने और भक्ति के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजनों की महत्व पर जोर दिया। साथ ही दीपक बैज ने कई और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आज राजनांदगांव में हमारे साहू समाज के द्वारा आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती का आज कार्यक्रम रखा गया है और उसमें आमंत्रित किया गया है। निश्चित रूप से आज उपस्थित होने का अवसर मिला। आज भक्त माता कर्मा जयंती है। पूरे प्रदेश के सभी साहू समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी पर्यवेक्षक हम लोगों ने सभी नगर निगमों में नियुक्त किए थे और सभी नगर निगमों में जाकर वहां के सीनियर नेताओं और पार्षदों से चर्चा किए हैं और यहाँ से भी 3 लोगों का पैनल आया है। जहाँ पे संभव हो सिंगल अगर नाम आया तो वो ठीक है, और जहाँ पे अगर सिंगल नहीं हो पाया पैनल आया है तो उस पे हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद उसको फाइनल करना है। तो बहुत ही जल्द हम लोग पूरे 10 नगर निगम में हम लोग बहुत ही जल्द ही नेता प्रतिपक्ष हम लोग नियुक्त करेंगे। मैं आया हूँ, पूरा समाज यहाँ इकट्ठित है और समाज हमेशा जुड़ के काम किया है। मैंने यही कहा कि मेरे विधान यात्रा में पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, समाज का हमेशा आशीर्वाद और माँ कर्मा का आशीर्वाद मिलता रहा है। शानदार साहू सदन का निर्माण हुआ और इस निर्माण में समाज की आवश्यकता को पूरा किया और ये जगह और विकसित हो। आज 10 लाख रुपया अतिरिक्त देने का घोषणा भी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले में लगातार बनी हुई पानी की गंभीर समस्या पर गहरी चिंता जताई है। पानी की किल्लत को लेकर शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रशासन से विचार विमर्श किया और सुझाव प्राप्त किए। वहीं बैठक में यह भी तय किया गया है कि पानी की समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि नागरिकों को इस संकट से राहत मिल सके। जिलाधीश भी बैठे हैं, सीओ भी बैठे हैं, पीएचई के अधिकारी भी आए हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार पहली बार ये हो रहा है कि भूस्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और गांव के अधिकांश गांव के नलकूप पूरी तरीके से बंद होते जा रहे हैं। तो समस्या सरकार के सामने है और अभी हमारे पास पूरा 2-2.5 महीने बाकी है। 80 दिन आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ के जल संकट और राजनांदगांव के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वार्डों में भी जो पानी की थोड़ी बहुत कमी दिख रही है, उसको निराकरण कैसे करें, पाइप डाल के नलकूप के पाइप को नीचे करें, नए नलकूप को खनन करें या कोई दूसरे सोर्स से पानी दें, मगर कार्य योजना तो हमको बनाना पड़ेगा। आदमी की पानी की चिंता तो कर रहे हैं, और जो मूंग जानवर हैं, गाय और बाकी जो उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत है। तालाब सूखते जा रहे हैं, उनके लिए पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत करते हुए अस्पताल की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और कुछ मरीजों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अस्पताल के सुधार के लिए 3 करोड़ रुपए की पेंशन राशि आवंटित की गई है, जिसे अस्पताल के मरम्मत कार्यों और नवीनीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो मेडिकल उपकरण और मशीनें बंद पड़ी हैं, उन्हें नई मशीनों में बदले जाएंगे। इस योजना से अस्पताल को नया रूप मिलेगा और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। आज राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया। हमारे साथ हमारे स्वास्थ्य सचिव भी और जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि हैं साथ में। इसमें मुख्य रूप से हॉस्पिटल में पानी जो भर जाता है बरसात के दिनों में, उसके लिए मांग आई थी, तो उसको पहले से ही हम लोगों ने इसकी प्रपोजल तैयार किया है। इसके लिए टेंडर भी कर दिया और 3 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत कर दिए हैं और जल्द ही उम्मीद है कि आने वाले बारिश से पहले काम हो जाएगा, तो बरसात में ये हॉस्पिटल में पानी नहीं भरेगा। दूसरा जो SNCU है जिसमें नवजात बच्चों को रखते हैं, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जितनी क्षमता है उससे ज्यादा हॉस्पिटल में रखते थे, तो उनकी भी क्षमता बढ़ाने हेतु अभी सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल में जितनी भी दवाइयाँ हैं, डॉक्टरों की जो IPD है, OPD है, वो सारा चीज को जो एक भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट जेम, उसमें लोड करने हेतु कहा गया है। बाकी साफ सफाई और मरीजों से भी मिले, मरीजों ने संतुष्टि जताई, उनके अटेंडर से भी मिले, कर्मचारियों से भी मिले, सब कुछ अच्छा यहाँ चल रहा है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।